30 साल, 100 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत ब्लॉकबस्टर और 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एक ऐसा एक्टर जिसने 3 पीढ़ियों के दिलों पर राज किया, जिसे दुनिया किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानती है। लेकिन एक सम्मान, एक सपना ऐसा था जो बॉलीवुड के इस बादशाह से हमेशा कुछ कदम दूर रहा। भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी सम्मान, नेशनल फिल्म अवार्ड। पर शाहरुख का ही एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और अब 3 दशकों का, 33 सालों का वो लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ इतिहास बन गया है। शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उस मेहनत, उस लगन, उस कला का सम्मान है जिसके लिए करोड़ों फैंस ने दुआएं की थी। तो आखिर नेशनल अवार्ड में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे भारत का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान माना जाता है? और शाहरुख खान, रानी मुखर्जी जैसे दिग्गजों के लिए इस जीत के क्या मायने हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हम हर साल कई सारे रंगीन अवार्ड शो देखते हैं जहां डांस परफॉर्मेंस होती है और सितारों का मेला लगता है। लेकिन उन सब अवार्ड से बिल्कुल अलग एक ऐसा रुतबा है जो सिर्फ नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ जुड़ा है। इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में भारत सरकार ने की थी। इसका मकसद किसी फिल्म की पॉपुलैरिटी या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को नहीं, बल्कि सिनेमा की कला, उसकी कहानी और समाज पर उसके असर को सम्मानित करना था। ये वो अवार्ड है जहां एक ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्म और एक छोटे बजट की आर्ट फिल्म दोनों को एक ही तराजू पर तोला जाता है। और वो तराजू है सिनेमाई उत्कृष्टता। इसे चुनने का तरीका भी सबसे अलग और भरोसेमंद है। हर साल सरकार एक इंडिपेंडेंट जूरी बनाती है जिसमें इंडस्ट्री के जाने माने और अनुभवी लोग होते हैं। यह जूरी देश भर की अलग अलग भाषाओं में बनी फिल्मों को देखती है और फिर विजेताओं को चुनती है। इस प्रोसेस में भी किसी भी तरह का भारी प्रभाव या फेवरेटिज्म की कोई जगह नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, इस अवार्ड को विजेताओं को कोई और नहीं, बल्कि खुद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में देते हैं। यही वो बात है जो इसे भारतीय सिनेमा का शिखर बना देती है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान है। ये वही सम्मान है जो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और नसरुद्दीन शाह जैसे लेजेंड के करियर का गौरव बना रहा। और इसी सम्मान के लिए शाहरुख खान को 33 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। शाहरुख खान, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। 1992 में दीवाना से लेकर आज तक इस एक्टर ने हमें हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया और अपने किरदारों से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। राज बनकर उन्होंने रोमांस की नई परिभाषा गढ़ी, तो मोहन भार्गव बनकर देशभक्ति का असली मतलब समझाया। उन्हें फिल्म फेयर समेत देश विदेश के अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन नेशनल अवार्ड की जूरी को शायद किसी और ही किरदार का इंतजार था। ऐसा नहीं है कि वो इस रेस में कभी शामिल नहीं हुई। स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों के लिए तो उनका नाम काफ़ी उठा था, लेकिन बेस्ट एक्टर का हर खिताब उनके पास से दूर जाता रहा। हर साल उनकी फैन्स उम्मीद लगाते और हर साल ये उम्मीद टूट जाती। ये एक ऐसा इंतज़ार बन गया था जिसके खत्म होने की दुआ हर सिनेमा प्रेमी कर रहा था। और फिर आया साल 2023 और रिलीज़ हुई जवान, एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन एटली के डायरेक्शन और शाहरुख खान के डबल रोल ने जवान को सिर्फ एक मसाला फिल्म नहीं रहने दिया, बल्कि एक पावरफुल सोशल मैसेज वाली फिल्म बना दिया था। शाहरुख ने उम्र-दराज जेलर और एक युवा बेटे, दोनों किरदारों को जिस शिद्दत, गहराई से निभाया, उसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि इस बार नेशनल अवार्ड की जूरी को भी कायल कर दिया। 1 अगस्त 2025 की शाम जब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तो करोड़ों लोगों का इंतजार खत्म हुआ। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्होंने 12th फेल के बेहतरीन एक्टर विक्रांत मैसी के साथ शेयर किया। ये महज एक अवार्ड नहीं था, ये 33 साल की तपस्या का फल था। ये इस बात का सबूत था कि टैलेंट और मेहनत को देर सवेर उसका हक मिल ही जाता है। इस शाम को और भी खास बनाया एक और दिग्गज की जीत ने। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी के लिए भी ये एक बेहद इमोशनल पल था, क्योंकि ये उनके लगभग 30 साल के शानदार करियर में मिला पहला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसमें रानी ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जिसके बच्चों को नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विस उनसे छीन लेती है। अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक माँ के संघर्ष, उसकी लाचारी, उसके गुस्से और उसकी हिम्मत को रानी ने जिस तरह से पर्दे पर जिया, वो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये वो परफॉर्मेंस थी जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया। इस किरदार के लिए नेशनल अवार्ड जीतना ये बताता है कि अच्छी कहानी और
दमदार एक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है। रानी ने इस जीत को दुनिया की सभी माँओं को समर्पित किया और ये जीत उन सभी महिला केंद्रित कहानियों की भी जीत है जो समाज को आईना दिखाती है। जैसे ही शाहरुख खान के नाम का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर बधाइयों का सैलाब आ गया। फैंस से लेकर इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों तक, हर कोई किंग खान की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। जवान के डायरेक्टर एटली ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने तो यहाँ तक लिखा कि एक राष्ट्रीय खजाने को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये जीत से शाहरुख खान की नहीं, पूरे देश की है। तो आखिर एक एक्टर के करियर में नेशनल अवार्ड के क्या मायने हैं? ये अवार्ड किसी भी एक्टर के लिए एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल की तरह है। ये बताता है कि आपके काम पर देश के सबसे सम्मानित एक्सपर्ट्स ने मोहर लगा दी है। शाहरुख खान के लिए ये जीत उनके 33 साल के करियर पर एक सुनहरी मोहर की तरह है। ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सुप्रीम एक्टर भी हैं। ये उनके करियर का वो मुकाम है जहां बॉक्स ऑफिस का किंग एक्टिंग का भी किंग साबित होता है। इसी तरह रानी मुखर्जी के लिए भी ये अवार्ड उनके टैलेंट का एक और सम्मान है। ये इस बात का प्रतीक है कि वो उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपने दम पर एक फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकती हैं। जवान और मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जैसी फिल्मों का नेशनल अवार्ड जीतना ये भी दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब बदल रहा है, जहां अच्छी कहानी और दमदार परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। दोस्तों, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमेशा याद रखा जाएगा। ये उस साल के तौर पर भी याद किया जाएगा जब बॉलीवुड के बादशाह ने 33 साल का इंतजार खत्म कर भारत का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान हासिल किया। जब एक माँ के संघर्ष की कहानी को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला और जब 12th फेल जैसी फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म बनकर ये साबित कर दिया कि कहानी ही असली हीरो होती है। तो इस हिस्टोरिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी किंग खान और रानी की इस जीत का जश्न मना रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उनकी कौन-सी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।